आज हम जो बात करना चाहते हैं वो है मैस्टरबेशन पे। मैस्टरबेशन हम लोग लड़कों को जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे होते और उनको ये लगता है कि जो सेक्सुअल उनमें प्यूबर्टी होती है हिट करती है उन्हें, और जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं और जिस तरीके से उनकी नज़रें, मैं बोलूँगा कि हर चीज़ में उनको सेक्स नज़र आता है और हम कहते हैं गंदी नज़रें हो जाती हैं एक तरीके से, हम अगर उर्फ़ आम में बोले तो बच्चे बेचारे कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं शायद गंदा इंसान हो गया हूँ या मैं पलीद हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बॉडी चेंजेस हैं, ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो आपको मर्द बना रही हैं और आपको वो फीलिंग्स ला रही हैं जो एक मर्द में होती हैं और होनी भी चाहिए। तो मैस्टरबेशन वो करता है और फिर वो कहता है कि मैं गलत काम में पड़ गया, या उसको इस तरह के साइकोलॉजिकली बताया जाता है कि इससे तुम नामर्द हो जाओगे या इससे तुम जो है किसी बीमारियों का शिकार हो जाओगे। तो मैं आपको ये मिथ्स हैं ये सब बातें, और मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। masturbation is nothing abnormal, it's a very normal thing. Sex is a very normal thing. Once you are grown up, जब आप बड़े हो गए हैं, जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, जब आप नेचुरली आपको एहतराम होता है या आप डिस्चार्ज होते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि आप जो है आप नहीं करेंगे हाथ से तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये यू कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस। सो पहली बात तो ये कि इसका ताल्लुक इससे नहीं है। दूसरी बात ये कि in fact it can be beneficial in some cases when if you are depressed and things, so it works as an antidepressant. Yeah, you should not be addicted to it. You should not be thinking constantly about it. It is just a aspect of your personality. It's not your whole personality. ये आपकी पूरी शख्सियत नहीं है, ये आपका पूरा जहन नहीं है। सेक्स या मैस्टरबेशन जो एक आपकी शख्सियत का, आपके जहन का, आपके जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसको उसी तरह डील करें। लेकिन मैस्टरबेशन के बारे में जो मिथ्स है कि एक ख़ास लिमिटेड कोटा में आपका सेमेन या स्पर्म होता है जो कि ख़त्म हो जाता है मैस्टरबेशन करने से और आप नामर्द हो जाते हैं, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहते। इसी तरीके से होता है कि आपको इरेक्शन इशूज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या आपके टाइमिंग से मसला आता है। तो ये सब बातें रिसर्च से साबित नहीं है, और ये सब चीज़ें जिसने कभी मैस्टरबेशन जो क्लेम करते नहीं कि उसके साथ भी हो सकती हैं। तो इसका ताल्लुक इन दोनों से नहीं जोड़ा जा सकता। और कुछ लोग ज़िंदगी भर मैस्टरबेट करते रहते हैं और शादी के बाद भी उनको बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं अपनी वाइफ से, और बच्चे भी होते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसका ताल्लुक कभी भी मैस्टरबेशन से नहीं रहा। ये चीज़ें गलत हैं, जहन में गलत बच्चों को डाली जाती हैं, मिस डाली जाती हैं, जिसकी वजह से वो सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में रेप, लड़कियों को छेड़ना, ये सब कहाँ से जन्म लेता है? ये उसी से जन्म लेता है कि हमारे यहाँ सेक्सुअल लिबर्टी नहीं है, हमारे यहाँ बच्चों को सेक्सुअल तालीम सही तरह दी नहीं जाती, हमारे यहाँ बच्चों को बताया ही नहीं जाता। हमें ये बताया जाता है कि ये आपको बीमार कर देगी, ये वो कर देगी। गुनाह है या नहीं, मैं इस बात पे अभी नहीं बात करना चाहता। वो इसलिए बात नहीं करना चाहता है क्योंकि गुनाह जो है वो हर एक की डेफिनेशन उसकी अलग है, और मुसलमान अलग तरीके से सोचेंगे, नॉन मुस्लिम अलग तरीके से सोचेंगे, और इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ एक प्योरली साइंटिफिक पहलू पर बात कर रहा हूँ कि हेल्थ केयर में जो है मैस्टरबेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक प्रूवन नहीं है। शायद 10 साल बाद कोई रिसर्च साबित कर दे, लेकिन फ़िलहाल जो आप लोग सुनते हैं एक फिक्स कोटा है जो कि ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग्स कम हो जाते हैं या नामर्द हो जाते हैं आप, ये सब चीज़ें मफरूज़ों में मबनी है। लोग दोस्त एक दूसरे को बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और वो ये बातें यूजुअली आप उनसे ही सीखते होंगे जो डॉक्टर्स नहीं हैं। कभी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं आज, उससे आपको यकीनन इफ़ाक़ा होगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने में, आपको बनाने में मदद मिलेगी।